खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हिचकी मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 के टॉप 10 मूवीज में से 8वें नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी या फिर मूवी की कोई क्लिप अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है, और गाइस किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है सिद्धार्थ पी मल्होत्रा। और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है अंकुर चौधरी के द्वारा और सिद्धार्थ पी मल्होत्रा के द्वारा और गणेश पंडित के द्वारा और राज मेहता के द्वारा और अंबर हड़प के द्वारा। और गाइस ये मूवी बेस्ड है फ्रंट ऑफ द क्लास के ऊपर और दी गई है ब्रेड कोहेन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आदित्य चोपड़ा और मनीष शर्मा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगी रानी मुखर्जी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है अविनाश अरुण ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है श्वेता वेंकट मैथ्यू के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं जसलीन रॉयल ने। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो गाइस वो दिया है इस मूवी के अंदर हितेश सोनिक ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है यशराज फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 23 मार्च 2018 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 20 करोड़ रुपए का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 215 करोड़ रुपए की। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। नैना माथुर एक बैचलर ऑफ एजुकेशन और मास्टर ऑफ साइंस एक शिक्षिका बनना चाहती है, लेकिन उसे बार बार खारिज कर दिया जाता है क्योंकि वह टोरेंट सिंड्रोम से पीड़ित है, जिसके कारण उसे हिचकी जैसी बेकाबू आवाजें आती हैं। 5 साल तक असफल रहने के बावजूद उसे उसकी मां सुधा और उसके छोटे भाई विनय का समर्थन प्राप्त है, जबकि उसके पिता प्रभाकर को इस विचार में बहुत कम संभावना दिखती है और वह चाहते हैं कि वह बैंकिंग की नौकरी करे। अंततः नैना को कक्षा 9F को पढ़ाने के लिए सेंट नोटकर स्कूल में एक प्रस्ताव मिलता है। एक बार जब उसे एक शिक्षिका के रूप में शामिल कर लिया जाता है, हालांकि उसे पता चलता है कि स्कूल 9F के लिए एक नया शिक्षक खोजने के लिए बेताब था, क्योंकि अन्य सभी शिक्षक कक्षा को नियंत्रित करने में विफल रहे थे। नैना को पता चलता है कि छात्र अनियंत्रित दुर्व्यवहार करने वाले और स्पष्ट रूप से अलग हैं। स्कूल के चपरासी श्यामलाल ने उसे बताया कि 9F के छात्र पास की एक झुग्गी से आते हैं और सेंट नोटकर फुटबॉल ग्राउंड पर एक पिछले नगरपालिका स्कूल के बढ़ते रखरखाव लागत के कारण बंद होने के बाद वंचितों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित कोटा भरने के लिए भर्ती कराया गया था। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ओए हिचकी। और गाइज जो इस मूवी का दूसरा सॉन्ग है वो है मैडम जी गो इजी। और गाइज जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है वो है खोल दे पर। और गाइज जो इस मूवी का चौथा सॉन्ग है वो है तेरी दास्तान। और गाइज जो इस मूवी का पांचवा सॉन्ग है वो है फिर क्या है गम। और गाइज जो इस मूवी का छठा सॉन्ग है वो है सोल ऑफ हिचकी।
और गाइज इस मूवी का जो 7वां और आखिरी सॉन्ग है वो है नैनाज थीम का इंस्ट्रूमेंटल वर्जन। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.5 की रेटिंग, जो कि गाइज काफी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज अगर मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और गाइज मतलब काफी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। और गाइज मैंने ये मूवी देखी थी तो मुझे काफी इंटरेस्ट आया था इस मूवी में। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि गाइज अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और गाइज आप बोर नहीं होंगे। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। और गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हिचकी मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 के टॉप 10 मूवीज में से 8वें नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी या फिर मूवी की कोई क्लिप अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और गाइस किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है सिद्धार्थ पी मल्होत्रा। और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है अंकुर चौधरी के द्वारा और सिद्धार्थ पी मल्होत्रा के द्वारा और गणेश पंडित के द्वारा और राज मेहता के द्वारा और अंबर हड़प के द्वारा। और गाइस ये मूवी बेस्ड है फ्रंट ऑफ द क्लास के ऊपर और दी गई है ब्रेड कोहेन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आदित्य चोपड़ा और मनीष शर्मा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगी रानी मुखर्जी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है अविनाश अरुण ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है श्वेता वेंकट मैथ्यू के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं जसलीन रॉयल ने। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो गाइस वो दिया है इस मूवी के अंदर हितेश सोनिक ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है यशराज फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 23 मार्च 2018 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 20 करोड़ रुपए का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 215 करोड़ रुपए की। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। नैना माथुर एक बैचलर ऑफ एजुकेशन और मास्टर ऑफ साइंस एक शिक्षिका बनना चाहती है, लेकिन उसे बार बार खारिज कर दिया जाता है क्योंकि वह टोरेंट सिंड्रोम से पीड़ित है, जिसके कारण उसे हिचकी जैसी बेकाबू आवाजें आती हैं। 5 साल तक असफल रहने के बावजूद उसे उसकी मां सुधा और उसके छोटे भाई विनय का समर्थन प्राप्त है, जबकि उसके पिता प्रभाकर को इस विचार में बहुत कम संभावना दिखती है और वह चाहते हैं कि वह बैंकिंग की नौकरी करे। अंततः नैना को कक्षा 9F को पढ़ाने के लिए सेंट नोटकर स्कूल में एक प्रस्ताव मिलता है। एक बार जब उसे एक शिक्षिका के रूप में शामिल कर लिया जाता है, हालांकि उसे पता चलता है कि स्कूल 9F के लिए एक नया शिक्षक खोजने के लिए बेताब था, क्योंकि अन्य सभी शिक्षक कक्षा को नियंत्रित करने में विफल रहे थे। नैना को पता चलता है कि छात्र अनियंत्रित दुर्व्यवहार करने वाले और स्पष्ट रूप से अलग हैं। स्कूल के चपरासी श्यामलाल ने उसे बताया कि 9F के छात्र पास की एक झुग्गी से आते हैं और सेंट नोटकर फुटबॉल ग्राउंड पर एक पिछले नगरपालिका स्कूल के बढ़ते रखरखाव लागत के कारण बंद होने के बाद वंचितों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित कोटा भरने के लिए भर्ती कराया गया था। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ओए हिचकी। और गाइस जो इस मूवी का दूसरा सॉन्ग है वो है मैडम जी गो इजी। और गाइस जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है वो है खोल दे पर। और गाइस जो इस मूवी का चौथा सॉन्ग है वो है तेरी दास्तान। और गाइस जो इस मूवी का 5वां सॉन्ग है वो है फिर क्या है गम। और गाइस जो इस मूवी का छठा सॉन्ग है वो है सोल ऑफ हिचकी।
और गाइज इस मूवी का जो 7वां और आखिरी सॉन्ग है वो है नैनाज थीम का इंस्ट्रूमेंटल वर्जन। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.5 की रेटिंग, जो कि गाइज काफी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज अगर मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और गाइज मतलब काफी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। और गाइज मैंने ये मूवी देखी थी तो मुझे काफी इंटरेस्ट आया था इस मूवी में। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि गाइज अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और गाइज आप बोर नहीं होंगे। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। और गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हिचकी मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 के टॉप 10 मूवीज में से 8वें नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी या फिर मूवी की कोई क्लिप अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और गाइस किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है सिद्धार्थ पी मल्होत्रा। और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है अंकुर चौधरी के द्वारा और सिद्धार्थ पी मल्होत्रा के द्वारा और गणेश पंडित के द्वारा और राज मेहता के द्वारा और अंबर हड़प के द्वारा। और गाइस ये मूवी बेस्ड है फ्रंट ऑफ द क्लास के ऊपर और दी गई है ब्रेड कोहेन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो है आदित्य चोपड़ा और मनीष शर्मा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगी रानी मुखर्जी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है अविनाश अरुण ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है श्वेता वेंकट मैथ्यू के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं जसलीन रॉयल ने। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो गाइस वो दिया है इस मूवी के अंदर हितेश सोनिक ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है यशराज फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 23 मार्च 2018 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 20 करोड़ रुपए का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 215 करोड़ रुपए की। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। नैना माथुर एक बैचलर ऑफ एजुकेशन और मास्टर ऑफ साइंस एक शिक्षिका बनना चाहती है, लेकिन उसे बार बार खारिज कर दिया जाता है क्योंकि वह टोरेंट सिंड्रोम से पीड़ित है, जिसके कारण उसे हिचकी जैसी बेकाबू आवाजें आती हैं। 5 साल तक असफल रहने के बावजूद उसे उसकी मां सुधा और उसके छोटे भाई विनय का समर्थन प्राप्त है, जबकि उसके पिता प्रभाकर को इस विचार में बहुत कम संभावना दिखती है और वह चाहते हैं कि वह बैंकिंग की नौकरी करे। अंततः नैना को कक्षा 9F को पढ़ाने के लिए सेंट नोटकर स्कूल में एक प्रस्ताव मिलता है। एक बार जब उसे एक शिक्षिका के रूप में शामिल कर लिया जाता है, हालांकि उसे पता चलता है कि स्कूल 9F के लिए एक नया शिक्षक खोजने के लिए बेताब था, क्योंकि अन्य सभी शिक्षक कक्षा को नियंत्रित करने में विफल रहे थे। नैना को पता चलता है कि छात्र अनियंत्रित दुर्व्यवहार करने वाले और स्पष्ट रूप से अलग हैं। स्कूल के चपरासी श्यामलाल ने उसे बताया कि 9F के छात्र पास की एक झुग्गी से आते हैं और सेंट नोटकर फुटबॉल ग्राउंड पर एक पिछले नगरपालिका स्कूल के बढ़ते रखरखाव लागत के कारण बंद होने के बाद वंचितों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित कोटा भरने के लिए भर्ती कराया गया था। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ओए हिचकी। और गाइज जो इस मूवी का दूसरा सॉन्ग है वो है मैडम जी गो इजी। और गाइज जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है वो है खोल दे पर। और गाइज जो इस मूवी का चौथा सॉन्ग है वो है तेरी दास्तान। और गाइज जो इस मूवी का 5वां सॉन्ग है वो है फिर क्या है गम। और गाइज जो इस मूवी का छठा सॉन्ग है वो है सोल ऑफ हिचकी।
और गाइज इस मूवी का जो 7वां और आखिरी सॉन्ग है वो है नैनाज थीम का इंस्ट्रूमेंटल वर्जन। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.5 की रेटिंग, जो कि गाइज काफी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज अगर मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और गाइज मतलब काफी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। और गाइज मैंने ये मूवी देखी थी तो मुझे काफी इंटरेस्ट आया था इस मूवी में। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि गाइज अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और गाइज आप बोर नहीं होंगे। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। और गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हिचकी मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 के टॉप 10 मूवीज में से 8वें नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी या फिर मूवी की कोई क्लिप अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और गाइस किसके द्वारा ये लिखी गई है, और गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है सिद्धार्थ पी मल्होत्रा। और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है अंकुर चौधरी के द्वारा और सिद्धार्थ पी मल्होत्रा के द्वारा और गणेश पंडित के द्वारा और राज मेहता के द्वारा और अंबर हड़प के द्वारा। और गाइस ये मूवी बेस्ड है फ्रंट ऑफ द क्लास के ऊपर और दी गई है ब्रेड कोहेन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आदित्य चोपड़ा और मनीष शर्मा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगी रानी मुखर्जी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है अविनाश अरुण ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है श्वेता वेंकट मैथ्यू के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं जसलीन रॉयल ने। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो गाइस वो दिया है इस मूवी के अंदर हितेश सोनिक ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है यशराज फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 23 मार्च 2018 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 20 करोड़ रुपए का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 215 करोड़ रुपए की। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। नैना माथुर एक बैचलर ऑफ एजुकेशन और मास्टर ऑफ साइंस एक शिक्षिका बनना चाहती है, लेकिन उसे बार बार खारिज कर दिया जाता है क्योंकि वह टोरेंट सिंड्रोम से पीड़ित है, जिसके कारण उसे हिचकी जैसी बेकाबू आवाजें आती हैं। 5 साल तक असफल रहने के बावजूद उसे उसकी मां सुधा और उसके छोटे भाई विनय का समर्थन प्राप्त है, जबकि उसके पिता प्रभाकर को इस विचार में बहुत कम संभावना दिखती है और वह चाहते हैं कि वह बैंकिंग की नौकरी करे। अंततः नैना को कक्षा 9F को पढ़ाने के लिए सेंट नोटकर स्कूल में एक प्रस्ताव मिलता है। एक बार जब उसे एक शिक्षिका के रूप में शामिल कर लिया जाता है, हालांकि उसे पता चलता है कि स्कूल 9F के लिए एक नया शिक्षक खोजने के लिए बेताब था, क्योंकि अन्य सभी शिक्षक कक्षा को नियंत्रित करने में विफल रहे थे। नैना को पता चलता है कि छात्र अनियंत्रित दुर्व्यवहार करने वाले और स्पष्ट रूप से अलग हैं। स्कूल के चपरासी श्यामलाल ने उसे बताया कि 9F के छात्र पास की एक झुग्गी से आते हैं और सेंट नोटकर फुटबॉल ग्राउंड पर एक पिछले नगरपालिका स्कूल के बढ़ते रखरखाव लागत के कारण बंद होने के बाद वंचितों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित कोटा भरने के लिए भर्ती कराया गया था। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ओए हिचकी। और गाइज जो इस मूवी का दूसरा सॉन्ग है वो है मैडम जी गो इजी। और गाइज जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है वो है खोल दे पर। और गाइज जो इस मूवी का चौथा सॉन्ग है वो है तेरी दास्तान। और गाइज जो इस मूवी का 5वां सॉन्ग है वो है फिर क्या है गम। और गाइज जो इस मूवी का छठा सॉन्ग है वो है सोल ऑफ हिचकी।
और गाइज इस मूवी का जो 7वां और आखिरी सॉन्ग है वो है नैनाज थीम का इंस्ट्रूमेंटल वर्जन। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.5 की रेटिंग, जो कि गाइज काफी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज अगर मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और गाइज मतलब काफी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। और गाइज मैंने ये मूवी देखी थी तो मुझे काफी इंटरेस्ट आया था इस मूवी में। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि गाइज अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और गाइज आप बोर नहीं होंगे। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। और गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हिचकी मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 के टॉप 10 मूवीज में से 8वें नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी या फिर मूवी की कोई क्लिप अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और गाइस किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है सिद्धार्थ पी मल्होत्रा। और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है अंकुर चौधरी के द्वारा और सिद्धार्थ पी मल्होत्रा के द्वारा और गणेश पंडित के द्वारा और राज मेहता के द्वारा और अंबर हड़प के द्वारा। और गाइस ये मूवी बेस्ड है फ्रंट ऑफ द क्लास के ऊपर और दी गई है ब्रेड कोहेन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आदित्य चोपड़ा और मनीष शर्मा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगी रानी मुखर्जी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है अविनाश अरुण ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है श्वेता वेंकट मैथ्यू के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं जसलीन रॉयल ने। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो गाइस वो दिया है इस मूवी के अंदर हितेश सोनिक ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है यशराज फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 23 मार्च 2018 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 20 करोड़ रुपए का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 215 करोड़ रुपए की। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। नैना माथुर एक बैचलर ऑफ एजुकेशन और मास्टर ऑफ साइंस एक शिक्षिका बनना चाहती है, लेकिन उसे बार बार खारिज कर दिया जाता है क्योंकि वह टॉरेंट सिंड्रोम से पीड़ित है, जिसके कारण उसे हिचकी जैसी बेकाबू आवाजें आती हैं। 5 साल तक असफल रहने के बावजूद उसे उसकी मां सुधा और उसके छोटे भाई विनय का समर्थन प्राप्त है, जबकि उसके पिता प्रभाकर को इस विचार में बहुत कम संभावना दिखती है और वह चाहते हैं कि वह बैंकिंग की नौकरी करे। अंततः नैना को कक्षा 9F को पढ़ाने के लिए सेंट नोटकर स्कूल में एक प्रस्ताव मिलता है। एक बार जब उसे एक शिक्षिका के रूप में शामिल कर लिया जाता है, हालांकि उसे पता चलता है कि स्कूल 9F के लिए एक नया शिक्षक खोजने के लिए बेताब था, क्योंकि अन्य सभी शिक्षक कक्षा को नियंत्रित करने में विफल रहे थे। नैना को पता चलता है कि छात्र अनियंत्रित दुर्व्यवहार करने वाले और स्पष्ट रूप से अलग हैं। स्कूल के चपरासी श्यामलाल ने उसे बताया कि 9F के छात्र पास की एक झुग्गी से आते हैं और सेंट नोटकर फुटबॉल ग्राउंड पर एक पिछले नगरपालिका स्कूल के बढ़ते रखरखाव लागत के कारण बंद होने के बाद वंचितों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित कोटा भरने के लिए भर्ती कराया गया था। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ओए हिचकी। और गाइस जो इस मूवी का दूसरा सॉन्ग है वो है मैडम जी गो इजी। और गाइस जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है वो है खोल दे पर। और गाइस जो इस मूवी का चौथा सॉन्ग है वो है तेरी दास्तान। और गाइस जो इस मूवी का 5वां सॉन्ग है वो है फिर क्या है गम। और गाइस जो इस मूवी का छठा सॉन्ग है वो है सोल ऑफ हिचकी।
और गाइज इस मूवी का जो 7वां और आखिरी सॉन्ग है वो है नैनाज थीम का इंस्ट्रूमेंटल वर्जन। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.5 की रेटिंग, जो कि गाइज काफी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज अगर मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और गाइज मतलब काफी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। और गाइज मैंने ये मूवी देखी थी तो मुझे काफी इंटरेस्ट आया था इस मूवी में। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि गाइज अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और गाइज आप बोर नहीं होंगे। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। और गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हिचकी मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 के टॉप 10 मूवीज में से 8वें नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी या फिर मूवी की कोई क्लिप अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और गाइस किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है सिद्धार्थ पी मल्होत्रा। और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है अंकुर चौधरी के द्वारा और सिद्धार्थ पी मल्होत्रा के द्वारा और गणेश पंडित के द्वारा और राज मेहता के द्वारा और अंबर हड़प के द्वारा। और गाइस ये मूवी बेस्ड है फ्रंट ऑफ द क्लास के ऊपर और दी गई है ब्रेड कोहेन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आदित्य चोपड़ा और मनीष शर्मा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगी रानी मुखर्जी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है अविनाश अरुण ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है श्वेता वेंकट मैथ्यू के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं जसलीन रॉयल ने। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो गाइस वो दिया है इस मूवी के अंदर हितेश सोनिक ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है यशराज फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 23 मार्च 2018 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 20 करोड़ रुपए का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 215 करोड़ रुपए की। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। नैना माथुर एक बैचलर ऑफ एजुकेशन और मास्टर ऑफ साइंस एक शिक्षिका बनना चाहती है, लेकिन उसे बार बार खारिज कर दिया जाता है क्योंकि वह टोरेंट सिंड्रोम से पीड़ित है, जिसके कारण उसे हिचकी जैसी बेकाबू आवाजें आती हैं। 5 साल तक असफल रहने के बावजूद उसे उसकी मां सुधा और उसके छोटे भाई विनय का समर्थन प्राप्त है, जबकि उसके पिता प्रभाकर को इस विचार में बहुत कम संभावना दिखती है और वह चाहते हैं कि वह बैंकिंग की नौकरी करे। अंततः नैना को कक्षा 9F को पढ़ाने के लिए सेंट नोटकर स्कूल में एक प्रस्ताव मिलता है। एक बार जब उसे एक शिक्षिका के रूप में शामिल कर लिया जाता है, हालांकि उसे पता चलता है कि स्कूल 9F के लिए एक नया शिक्षक खोजने के लिए बेताब था, क्योंकि अन्य सभी शिक्षक कक्षा को नियंत्रित करने में विफल रहे थे। नैना को पता चलता है कि छात्र अनियंत्रित दुर्व्यवहार करने वाले और स्पष्ट रूप से अलग हैं। स्कूल के चपरासी श्यामलाल ने उसे बताया कि 9F के छात्र पास की एक झुग्गी से आते हैं और सेंट नोटकर फुटबॉल ग्राउंड पर एक पिछले नगरपालिका स्कूल के बढ़ते रखरखाव लागत के कारण बंद होने के बाद वंचितों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित कोटा भरने के लिए भर्ती कराया गया था। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ओए हिचकी। और गाइस जो इस मूवी का दूसरा सॉन्ग है वो है मैडम जी गो इजी। और गाइस जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है वो है खोल दे पर। और गाइस जो इस मूवी का चौथा सॉन्ग है वो है तेरी दास्तान। और गाइस जो इस मूवी का 5वां सॉन्ग है वो है फिर क्या है गम। और गाइस जो इस मूवी का छठा सॉन्ग है वो है सोल ऑफ हिचकी।
और गाइज इस मूवी का जो 7वां और आखिरी सॉन्ग है वो है नैनाज थीम का इंस्ट्रूमेंटल वर्जन। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.5 की रेटिंग, जो कि गाइज काफी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज अगर मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और गाइज मतलब काफी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। और गाइज मैंने ये मूवी देखी थी तो मुझे काफी इंटरेस्ट आया था इस मूवी में। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि गाइज अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और गाइज आप बोर नहीं होंगे। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। और गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हिचकी मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 के टॉप 10 मूवीज में से 8वें नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी या फिर मूवी की कोई क्लिप अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और गाइस किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है सिद्धार्थ पी मल्होत्रा। और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है अंकुर चौधरी के द्वारा और सिद्धार्थ पी मल्होत्रा के द्वारा और गणेश पंडित के द्वारा और राज मेहता के द्वारा और अंबर हड़प के द्वारा। और गाइस ये मूवी बेस्ड है फ्रंट ऑफ द क्लास के ऊपर और दी गई है ब्रेड कोहेन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो है आदित्य चोपड़ा और मनीष शर्मा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगी रानी मुखर्जी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है अविनाश अरुण ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है श्वेता वेंकट मैथ्यू के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं जसलीन रॉयल ने। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो गाइस वो दिया है इस मूवी के अंदर हितेश सोनिक ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है यशराज फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 23 मार्च 2018 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 20 करोड़ रुपए का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 215 करोड़ रुपए की। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। नैना माथुर एक बैचलर ऑफ एजुकेशन और मास्टर ऑफ साइंस एक शिक्षिका बनना चाहती है, लेकिन उसे बार बार खारिज कर दिया जाता है क्योंकि वह टोरेंट सिंड्रोम से पीड़ित है, जिसके कारण उसे हिचकी जैसी बेकाबू आवाजें आती हैं। 5 साल तक असफल रहने के बावजूद उसे उसकी मां सुधा और उसके छोटे भाई विनय का समर्थन प्राप्त है, जबकि उसके पिता प्रभाकर को इस विचार में बहुत कम संभावना दिखती है और वह चाहते हैं कि वह बैंकिंग की नौकरी करे। अंततः नैना को कक्षा 9F को पढ़ाने के लिए सेंट नोटकर स्कूल में एक प्रस्ताव मिलता है। एक बार जब उसे एक शिक्षिका के रूप में शामिल कर लिया जाता है, हालांकि उसे पता चलता है कि स्कूल 9F के लिए एक नया शिक्षक खोजने के लिए बेताब था, क्योंकि अन्य सभी शिक्षक कक्षा को नियंत्रित करने में विफल रहे थे। नैना को पता चलता है कि छात्र अनियंत्रित दुर्व्यवहार करने वाले और स्पष्ट रूप से अलग हैं। स्कूल के चपरासी श्यामलाल ने उसे बताया कि 9F के छात्र पास की एक झुग्गी से आते हैं और सेंट नोटकर फुटबॉल ग्राउंड पर एक पिछले नगरपालिका स्कूल के बढ़ते रखरखाव लागत के कारण बंद होने के बाद वंचितों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित कोटा भरने के लिए भर्ती कराया गया था। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ओए हिचकी। और गाइज जो इस मूवी का दूसरा सॉन्ग है वो है मैडम जी गो इजी। और गाइज जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है वो है खोल दे पर। और गाइज जो इस मूवी का चौथा सॉन्ग है वो है तेरी दास्तान। और गाइज जो इस मूवी का 5वां सॉन्ग है वो है फिर क्या है गम। और गाइज जो इस मूवी का छठा सॉन्ग है वो है सोल ऑफ हिचकी।
और गाइज इस मूवी का जो 7वां और आखिरी सॉन्ग है वो है नैनाज थीम का इंस्ट्रूमेंटल वर्जन। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.5 की रेटिंग, जो कि गाइज काफी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज अगर मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और गाइज मतलब काफी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। और गाइज मैंने ये मूवी देखी थी तो मुझे काफी इंटरेस्ट आया था इस मूवी में। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि गाइज अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और गाइज आप बोर नहीं होंगे। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। और गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हिचकी मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 के टॉप 10 मूवीज में से 8वें नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी या फिर मूवी की कोई क्लिप अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और गाइस किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है सिद्धार्थ पी मल्होत्रा। और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है अंकुर चौधरी के द्वारा और सिद्धार्थ पी मल्होत्रा के द्वारा और गणेश पंडित के द्वारा और राज मेहता के द्वारा और अंबर हड़प के द्वारा। और गाइस ये मूवी बेस्ड है फ्रंट ऑफ द क्लास के ऊपर और दी गई है ब्रेड कोहेन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आदित्य चोपड़ा और मनीष शर्मा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगी रानी मुखर्जी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है अविनाश अरुण ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है श्वेता वेंकट मैथ्यू के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं जसलीन रॉयल ने। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो गाइस वो दिया है इस मूवी के अंदर हितेश सोनिक ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है यशराज फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 23 मार्च 2018 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 20 करोड़ रुपए का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 215 करोड़ रुपए की। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। नैना माथुर एक बैचलर ऑफ एजुकेशन और मास्टर ऑफ साइंस एक शिक्षिका बनना चाहती है, लेकिन उसे बार बार खारिज कर दिया जाता है क्योंकि वह टॉरेंट सिंड्रोम से पीड़ित है, जिसके कारण उसे हिचकी जैसी बेकाबू आवाजें आती हैं। 5 साल तक असफल रहने के बावजूद उसे उसकी मां सुधा और उसके छोटे भाई विनय का समर्थन प्राप्त है, जबकि उसके पिता प्रभाकर को इस विचार में बहुत कम संभावना दिखती है और वह चाहते हैं कि वह बैंकिंग की नौकरी करे। अंततः नैना को कक्षा 9F को पढ़ाने के लिए सेंट नोटकर स्कूल में एक प्रस्ताव मिलता है। एक बार जब उसे एक शिक्षिका के रूप में शामिल कर लिया जाता है, हालांकि उसे पता चलता है कि स्कूल 9F के लिए एक नया शिक्षक खोजने के लिए बेताब था, क्योंकि अन्य सभी शिक्षक कक्षा को नियंत्रित करने में विफल रहे थे। नैना को पता चलता है कि छात्र अनियंत्रित दुर्व्यवहार करने वाले और स्पष्ट रूप से अलग हैं। स्कूल के चपरासी श्यामलाल ने उसे बताया कि 9F के छात्र पास की एक झुग्गी से आते हैं और सेंट नोटकर फुटबॉल ग्राउंड पर एक पिछले नगरपालिका स्कूल के बढ़ते रखरखाव लागत के कारण बंद होने के बाद वंचितों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित कोटा भरने के लिए भर्ती कराया गया था। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ओए हिचकी। और गाइज जो इस मूवी का दूसरा सॉन्ग है वो है मैडम जी गो इजी। और गाइज जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है वो है खोल दे पर। और गाइज जो इस मूवी का चौथा सॉन्ग है वो है तेरी दास्तान। और गाइज जो इस मूवी का 5वां सॉन्ग है वो है फिर क्या है गम। और गाइज जो इस मूवी का छठा सॉन्ग है वो है सोल ऑफ हिचकी।
और गाइज इस मूवी का जो 7वां और आखिरी सॉन्ग है वो है नैनाज थीम का इंस्ट्रूमेंटल वर्जन। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.5 की रेटिंग, जो कि गाइज काफी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज अगर मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और गाइज मतलब काफी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। और गाइज मैंने ये मूवी देखी थी तो मुझे काफी इंटरेस्ट आया था इस मूवी में। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि गाइज अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और गाइज आप बोर नहीं होंगे। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। और गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हिचकी मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 के टॉप 10 मूवीज में से 8वें नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी या फिर मूवी की कोई क्लिप अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और गाइस किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है सिद्धार्थ पी मल्होत्रा। और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है अंकुर चौधरी के द्वारा और सिद्धार्थ पी मल्होत्रा के द्वारा और गणेश पंडित के द्वारा और राज मेहता के द्वारा और अंबर हड़प के द्वारा। और गाइस ये मूवी बेस्ड है फ्रंट ऑफ द क्लास के ऊपर और दी गई है ब्रेड कोहेन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आदित्य चोपड़ा और मनीष शर्मा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगी रानी मुखर्जी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है अविनाश अरुण ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है श्वेता वेंकट मैथ्यू के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं जसलीन रॉयल ने। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो गाइस वो दिया है इस मूवी के अंदर हितेश सोनिक ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है यशराज फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 23 मार्च 2018 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 20 करोड़ रुपए का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 215 करोड़ रुपए की। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। नैना माथुर एक बैचलर ऑफ एजुकेशन और मास्टर ऑफ साइंस एक शिक्षिका बनना चाहती है, लेकिन उसे बार बार खारिज कर दिया जाता है क्योंकि वह टॉरेंट सिंड्रोम से पीड़ित है, जिसके कारण उसे हिचकी जैसी बेकाबू आवाजें आती हैं। 5 साल तक असफल रहने के बावजूद उसे उसकी मां सुधा और उसके छोटे भाई विनय का समर्थन प्राप्त है, जबकि उसके पिता प्रभाकर को इस विचार में बहुत कम संभावना दिखती है और वह चाहते हैं कि वह बैंकिंग की नौकरी करे। अंततः नैना को कक्षा 9F को पढ़ाने के लिए सेंट नोटकर स्कूल में एक प्रस्ताव मिलता है। एक बार जब उसे एक शिक्षिका के रूप में शामिल कर लिया जाता है, हालांकि उसे पता चलता है कि स्कूल 9F के लिए एक नया शिक्षक खोजने के लिए बेताब था, क्योंकि अन्य सभी शिक्षक कक्षा को नियंत्रित करने में विफल रहे थे। नैना को पता चलता है कि छात्र अनियंत्रित दुर्व्यवहार करने वाले और स्पष्ट रूप से अलग हैं। स्कूल के चपरासी श्यामलाल ने उसे बताया कि 9F के छात्र पास की एक झुग्गी से आते हैं और सेंट नोटकर फुटबॉल ग्राउंड पर एक पिछले नगरपालिका स्कूल के बढ़ते रखरखाव लागत के कारण बंद होने के बाद वंचितों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित कोटा भरने के लिए भर्ती कराया गया था। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ओए हिचकी
और गाइस जो इस मूवी का दूसरा सॉन्ग है वो है मैडम जी गो इजी। और गाइस जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है वो है खोल दे पर। और गाइस जो इस मूवी का चौथा सॉन्ग है वो है तेरी दास्तान। और गाइस जो इस मूवी का पांचवा सॉन्ग है वो है फिर क्या है गम। और गाइस जो इस मूवी का छठा सॉन्ग है वो है सोल ऑफ हिचकी। और गाइस इस मूवी का जो सातवां और आखिरी सॉन्ग है वो है नैनाज थीम का इंस्ट्रूमेंटल वर्जन। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.5 की रेटिंग, जो कि गाइस काफी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और गाइस मतलब काफी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। और गाइस मैंने ये मूवी देखी थी तो मुझे काफी इंटरेस्ट आया था इस मूवी में। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और गाइस आप बोर नहीं होंगे। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हिचकी मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 के टॉप 10 मूवीज में से 8वें नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी या फिर मूवी की कोई क्लिप अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और गाइस किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है सिद्धार्थ पी मल्होत्रा। और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है अंकुर चौधरी के द्वारा और सिद्धार्थ पी मल्होत्रा के द्वारा और गणेश पंडित के द्वारा और राज मेहता के द्वारा और अंबर हड़प के द्वारा। और गाइस ये मूवी बेस्ड है फ्रंट ऑफ द क्लास के ऊपर और दी गई है ब्रेड कोहेन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आदित्य चोपड़ा और मनीष शर्मा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगी रानी मुखर्जी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है अविनाश अरुण ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है श्वेता वेंकट मैथ्यू के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं जसलीन रॉयल ने। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो गाइस वो दिया है इस मूवी के अंदर हितेश सोनिक ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है यशराज फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 23 मार्च 2018 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 20 करोड़ रुपए का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 215 करोड़ रुपए की। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। नैना माथुर एक बैचलर ऑफ एजुकेशन और मास्टर ऑफ साइंस एक शिक्षिका बनना चाहती है, लेकिन उसे बार बार खारिज कर दिया जाता है क्योंकि वह टोरेंट सिंड्रोम से पीड़ित है, जिसके कारण उसे हिचकी जैसी बेकाबू आवाजें आती हैं। 5 साल तक असफल रहने के बावजूद उसे उसकी मां सुधा और उसके छोटे भाई विनय का समर्थन प्राप्त है, जबकि उसके पिता प्रभाकर को इस विचार में बहुत कम संभावना दिखती है और वह चाहते हैं कि वह बैंकिंग की नौकरी करे। अंततः नैना को कक्षा 9F को पढ़ाने के लिए सेंट नोटकर स्कूल में एक प्रस्ताव मिलता है। एक बार जब उसे एक शिक्षिका के रूप में शामिल कर लिया जाता है, हालांकि उसे पता चलता है कि स्कूल 9F के लिए एक नया शिक्षक खोजने के लिए बेताब था, क्योंकि अन्य सभी शिक्षक कक्षा को नियंत्रित करने में विफल रहे थे। नैना को पता चलता है कि छात्र अनियंत्रित दुर्व्यवहार करने वाले और स्पष्ट रूप से अलग हैं। स्कूल के चपरासी श्यामलाल ने उसे बताया कि 9F के छात्र पास की एक झुग्गी से आते हैं और सेंट नोटकर फुटबॉल ग्राउंड पर एक पिछले नगरपालिका स्कूल के बढ़ते रखरखाव लागत के कारण बंद होने के बाद वंचितों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित कोटा भरने के लिए भर्ती कराया गया था। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ओए हिचकी।
और गाइस जो इस मूवी का दूसरा सॉन्ग है वो है मैडम जी गो इजी। और गाइस जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है वो है खोल दे पर। और गाइस जो इस मूवी का चौथा सॉन्ग है वो है तेरी दास्तान। और गाइस जो इस मूवी का पांचवा सॉन्ग है वो है फिर क्या है गम। और गाइस जो इस मूवी का छठा सॉन्ग है वो है सोल ऑफ हिचकी। और गाइस इस मूवी का जो सातवां और आखिरी सॉन्ग है वो है नैनाज थीम का इंस्ट्रूमेंटल वर्जन। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.5 की रेटिंग, जो कि गाइस काफी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और गाइस मतलब काफी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। और गाइस मैंने ये मूवी देखी थी तो मुझे काफी इंटरेस्ट आया था इस मूवी में। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और गाइस आप बोर नहीं होंगे। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हिचकी मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 के टॉप 10 मूवीज में से 8वें नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी या फिर मूवी की कोई क्लिप अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और गाइस किसके द्वारा ये लिखी गई है, और गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है सिद्धार्थ पी मल्होत्रा। और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है अंकुर चौधरी के द्वारा और सिद्धार्थ पी मल्होत्रा के द्वारा और गणेश पंडित के द्वारा और राज मेहता के द्वारा और अंबर हड़प के द्वारा। और गाइस ये मूवी बेस्ड है फ्रंट ऑफ द क्लास के ऊपर और दी गई है ब्रेड कोहेन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आदित्य चोपड़ा और मनीष शर्मा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगी रानी मुखर्जी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है अविनाश अरुण ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है श्वेता वेंकट मैथ्यू के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं जसलीन रॉयल ने। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो गाइस वो दिया है इस मूवी के अंदर हितेश सोनिक ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है यशराज फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 23 मार्च 2018 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 20 करोड़ रुपए का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 215 करोड़ रुपए की। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। नैना माथुर एक बैचलर ऑफ एजुकेशन और मास्टर ऑफ साइंस एक शिक्षिका बनना चाहती है, लेकिन उसे बार बार खारिज कर दिया जाता है क्योंकि वह टोरेंट सिंड्रोम से पीड़ित है, जिसके कारण उसे हिचकी जैसी बेकाबू आवाजें आती हैं। 5 साल तक असफल रहने के बावजूद उसे उसकी मां सुधा और उसके छोटे भाई विनय का समर्थन प्राप्त है, जबकि उसके पिता प्रभाकर को इस विचार में बहुत कम संभावना दिखती है और वह चाहते हैं कि वह बैंकिंग की नौकरी करे। अंततः नैना को कक्षा 9F को पढ़ाने के लिए सेंट नोटकर स्कूल में एक प्रस्ताव मिलता है। एक बार जब उसे एक शिक्षिका के रूप में शामिल कर लिया जाता है, हालांकि उसे पता चलता है कि स्कूल 9F के लिए एक नया शिक्षक खोजने के लिए बेताब था, क्योंकि अन्य सभी शिक्षक कक्षा को नियंत्रित करने में विफल रहे थे। नैना को पता चलता है कि छात्र अनियंत्रित दुर्व्यवहार करने वाले और स्पष्ट रूप से अलग हैं। स्कूल के चपरासी श्यामलाल ने उसे बताया कि 9F के छात्र पास की एक झुग्गी से आते हैं और सेंट नोटकर फुटबॉल ग्राउंड पर एक पिछले नगरपालिका स्कूल के बढ़ते रखरखाव लागत के कारण बंद होने के बाद वंचितों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित कोटा भरने के लिए भर्ती कराया गया था। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ओए हिचकी।
और गाइस जो इस मूवी का दूसरा सॉन्ग है वो है मैडम जी गो इजी। और गाइस जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है वो है खोल दे पर। और गाइस जो इस मूवी का चौथा सॉन्ग है वो है तेरी दास्तान। और गाइस जो इस मूवी का पांचवा सॉन्ग है वो है फिर क्या है गम। और गाइस जो इस मूवी का छठा सॉन्ग है वो है सोल ऑफ हिचकी। और गाइस इस मूवी का जो सातवां और आखिरी सॉन्ग है वो है नैनाज थीम का इंस्ट्रूमेंटल वर्जन। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.5 की रेटिंग, जो कि गाइस काफी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और गाइस मतलब काफी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। और गाइस मैंने ये मूवी देखी थी तो मुझे काफी इंटरेस्ट आया था इस मूवी में। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और गाइस आप बोर नहीं होंगे। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हिचकी मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 के टॉप 10 मूवीज में से 8वें नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी या फिर मूवी की कोई क्लिप अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और गाइस किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है सिद्धार्थ पी मल्होत्रा। और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है अंकुर चौधरी के द्वारा और सिद्धार्थ पी मल्होत्रा के द्वारा और गणेश पंडित के द्वारा और राज मेहता के द्वारा और अंबर हड़प के द्वारा। और गाइस ये मूवी बेस्ड है फ्रंट ऑफ द क्लास के ऊपर और दी गई है ब्रेड कोहेन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आदित्य चोपड़ा और मनीष शर्मा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगी रानी मुखर्जी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है अविनाश अरुण ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है श्वेता वेंकट मैथ्यू के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं जसलीन रॉयल ने। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो गाइस वो दिया है इस मूवी के अंदर हितेश सोनिक ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है यशराज फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 23 मार्च 2018 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 20 करोड़ रुपए का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 215 करोड़ रुपए की। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। नैना माथुर एक बैचलर ऑफ एजुकेशन और मास्टर ऑफ साइंस एक शिक्षिका बनना चाहती है, लेकिन उसे बार बार खारिज कर दिया जाता है क्योंकि वह टॉरेंट सिंड्रोम से पीड़ित है, जिसके कारण उसे हिचकी जैसी बेकाबू आवाजें आती हैं। 5 साल तक असफल रहने के बावजूद उसे उसकी मां सुधा और उसके छोटे भाई विनय का समर्थन प्राप्त है, जबकि उसके पिता प्रभाकर को इस विचार में बहुत कम संभावना दिखती है और वह चाहते हैं कि वह बैंकिंग की नौकरी करे। अंततः नैना को कक्षा 9F को पढ़ाने के लिए सेंट नोटकर स्कूल में एक प्रस्ताव मिलता है। एक बार जब उसे एक शिक्षिका के रूप में शामिल कर लिया जाता है, हालांकि उसे पता चलता है कि स्कूल 9F के लिए एक नया शिक्षक खोजने के लिए बेताब था, क्योंकि अन्य सभी शिक्षक कक्षा को नियंत्रित करने में विफल रहे थे। नैना को पता चलता है कि छात्र अनियंत्रित दुर्व्यवहार करने वाले और स्पष्ट रूप से अलग हैं। स्कूल के चपरासी श्यामलाल ने उसे बताया कि 9F के छात्र पास की एक झुग्गी से आते हैं और सेंट नोटकर फुटबॉल ग्राउंड पर एक पिछले नगरपालिका स्कूल के बढ़ते रखरखाव लागत के कारण बंद होने के बाद वंचितों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित कोटा भरने के लिए भर्ती कराया गया था। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ओए हिचकी।
और गाइस जो इस मूवी का दूसरा सॉन्ग है वो है मैडम जी गो इजी। और गाइस जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है वो है खोल दे पर। और गाइस जो इस मूवी का चौथा सॉन्ग है वो है तेरी दास्तान। और गाइस जो इस मूवी का पांचवा सॉन्ग है वो है फिर क्या है गम। और गाइस जो इस मूवी का छठा सॉन्ग है वो है सोल ऑफ हिचकी। और गाइस इस मूवी का जो सातवां और आखिरी सॉन्ग है वो है नैनाज थीम का इंस्ट्रूमेंटल वर्जन। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.5 की रेटिंग, जो कि गाइस काफी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और गाइस मतलब काफी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। और गाइस मैंने ये मूवी देखी थी तो मुझे काफी इंटरेस्ट आया था इस मूवी में। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और गाइस आप बोर नहीं होंगे। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हिचकी मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 के टॉप 10 मूवीज में से 8वें नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी या फिर मूवी की कोई क्लिप अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और गाइस किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है सिद्धार्थ पी मल्होत्रा। और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है अंकुर चौधरी के द्वारा और सिद्धार्थ पी मल्होत्रा के द्वारा और गणेश पंडित के द्वारा और राज मेहता के द्वारा और अंबर हड़प के द्वारा। और गाइस ये मूवी बेस्ड है फ्रंट ऑफ द क्लास के ऊपर और दी गई है ब्रेड कोहेन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आदित्य चोपड़ा और मनीष शर्मा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगी रानी मुखर्जी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है अविनाश अरुण ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है श्वेता वेंकट मैथ्यू के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं जसलीन रॉयल ने। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो गाइस वो दिया है इस मूवी के अंदर हितेश सोनिक ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है यशराज फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 23 मार्च 2018 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 20 करोड़ रुपए का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 215 करोड़ रुपए की। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। नैना माथुर एक बैचलर ऑफ एजुकेशन और मास्टर ऑफ साइंस एक शिक्षिका बनना चाहती है, लेकिन उसे बार बार खारिज कर दिया जाता है क्योंकि वह टोरेंट सिंड्रोम से पीड़ित है, जिसके कारण उसे हिचकी जैसी बेकाबू आवाजें आती हैं। 5 साल तक असफल रहने के बावजूद उसे उसकी मां सुधा और उसके छोटे भाई विनय का समर्थन प्राप्त है, जबकि उसके पिता प्रभाकर को इस विचार में बहुत कम संभावना दिखती है और वह चाहते हैं कि वह बैंकिंग की नौकरी करे। अंततः नैना को कक्षा 9F को पढ़ाने के लिए सेंट नोटकर स्कूल में एक प्रस्ताव मिलता है। एक बार जब उसे एक शिक्षिका के रूप में शामिल कर लिया जाता है, हालांकि उसे पता चलता है कि स्कूल 9F के लिए एक नया शिक्षक खोजने के लिए बेताब था, क्योंकि अन्य सभी शिक्षक कक्षा को नियंत्रित करने में विफल रहे थे। नैना को पता चलता है कि छात्र अनियंत्रित दुर्व्यवहार करने वाले और स्पष्ट रूप से अलग हैं। स्कूल के चपरासी श्यामलाल ने उसे बताया कि 9F के छात्र पास की एक झुग्गी से आते हैं और सेंट नोटकर फुटबॉल ग्राउंड पर एक पिछले नगरपालिका स्कूल के बढ़ते रखरखाव लागत के कारण बंद होने के बाद वंचितों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित कोटा भरने के लिए भर्ती कराया गया था। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ओए हिचकी।
और गाइस जो इस मूवी का दूसरा सॉन्ग है वो है मैडम जी गो इजी। और गाइस जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है वो है खोल दे पर। और गाइस जो इस मूवी का चौथा सॉन्ग है वो है तेरी दास्तान। और गाइस जो इस मूवी का पांचवा सॉन्ग है वो है फिर क्या है गम। और गाइस जो इस मूवी का छठा सॉन्ग है वो है सोल ऑफ हिचकी। और गाइस इस मूवी का जो सातवां और आखिरी सॉन्ग है वो है नैनाज थीम का इंस्ट्रूमेंटल वर्जन। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.5 की रेटिंग, जो कि गाइस काफी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और गाइस मतलब काफी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। और गाइस मैंने ये मूवी देखी थी तो मुझे काफी इंटरेस्ट आया था इस मूवी में। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और गाइस आप बोर नहीं होंगे। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हिचकी मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 के टॉप 10 मूवीज में से 8वें नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी या फिर मूवी की कोई क्लिप अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और गाइस किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है सिद्धार्थ पी मल्होत्रा। और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है अंकुर चौधरी के द्वारा और सिद्धार्थ पी मल्होत्रा के द्वारा और गणेश पंडित के द्वारा और राज मेहता के द्वारा और अंबर हड़प के द्वारा। और गाइस ये मूवी बेस्ड है फ्रंट ऑफ द क्लास के ऊपर और दी गई है ब्रेड कोहेन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आदित्य चोपड़ा और मनीष शर्मा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगी रानी मुखर्जी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है अविनाश अरुण ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है श्वेता वेंकट मैथ्यू के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं जसलीन रॉयल ने। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो गाइस वो दिया है इस मूवी के अंदर हितेश सोनिक ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है यशराज फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 23 मार्च 2018 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 20 करोड़ रुपए का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 215 करोड़ रुपए की। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। नैना माथुर एक बैचलर ऑफ एजुकेशन और मास्टर ऑफ साइंस एक शिक्षिका बनना चाहती है, लेकिन उसे बार बार खारिज कर दिया जाता है क्योंकि वह टोरेंट सिंड्रोम से पीड़ित है, जिसके कारण उसे हिचकी जैसी बेकाबू आवाजें आती हैं। 5 साल तक असफल रहने के बावजूद उसे उसकी मां सुधा और उसके छोटे भाई विनय का समर्थन प्राप्त है, जबकि उसके पिता प्रभाकर को इस विचार में बहुत कम संभावना दिखती है और वह चाहते हैं कि वह बैंकिंग की नौकरी करे। अंततः नैना को कक्षा 9F को पढ़ाने के लिए सेंट नोटकर स्कूल में एक प्रस्ताव मिलता है। एक बार जब उसे एक शिक्षिका के रूप में शामिल कर लिया जाता है, हालांकि उसे पता चलता है कि स्कूल 9F के लिए एक नया शिक्षक खोजने के लिए बेताब था, क्योंकि अन्य सभी शिक्षक कक्षा को नियंत्रित करने में विफल रहे थे। नैना को पता चलता है कि छात्र अनियंत्रित दुर्व्यवहार करने वाले और स्पष्ट रूप से अलग हैं। स्कूल के चपरासी श्यामलाल ने उसे बताया कि 9F के छात्र पास की एक झुग्गी से आते हैं और सेंट नोटकर फुटबॉल ग्राउंड पर एक पिछले नगरपालिका स्कूल के बढ़ते रखरखाव लागत के कारण बंद होने के बाद वंचितों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित कोटा भरने के लिए भर्ती कराया गया था। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ओए हिचकी।
और गाइस जो इस मूवी का दूसरा सॉन्ग है वो है मैडम जी गो इजी। और गाइस जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है वो है खोल दे पर। और गाइस जो इस मूवी का चौथा सॉन्ग है वो है तेरी दास्तान। और गाइस जो इस मूवी का पांचवा सॉन्ग है वो है फिर क्या है गम। और गाइस जो इस मूवी का छठा सॉन्ग है वो है सोल ऑफ हिचकी। और गाइस इस मूवी का जो सातवां और आखिरी सॉन्ग है वो है नैनाज थीम का इंस्ट्रूमेंटल वर्जन। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.5 की रेटिंग, जो कि गाइस काफी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और गाइस मतलब काफी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। और गाइस मैंने ये मूवी देखी थी तो मुझे काफी इंटरेस्ट आया था इस मूवी में। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और गाइस आप बोर नहीं होंगे। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हिचकी मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 के टॉप 10 मूवीज में से 8वें नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी या फिर मूवी की कोई क्लिप अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और गाइस किसके द्वारा ये लिखी गई है, और गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है सिद्धार्थ पी मल्होत्रा। और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है अंकुर चौधरी के द्वारा और सिद्धार्थ पी मल्होत्रा के द्वारा और गणेश पंडित के द्वारा और राज मेहता के द्वारा और अंबर हड़प के द्वारा। और गाइस ये मूवी बेस्ड है फ्रंट ऑफ द क्लास के ऊपर और दी गई है ब्रेड कोहेन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो है आदित्य चोपड़ा और मनीष शर्मा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगी रानी मुखर्जी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है अविनाश अरुण ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है श्वेता वेंकट मैथ्यू के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं जसलीन रॉयल ने। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो गाइस वो दिया है इस मूवी के अंदर हितेश सोनिक ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है यशराज फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 23 मार्च 2018 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 20 करोड़ रुपए का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 215 करोड़ रुपए की। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। नैना माथुर एक बैचलर ऑफ एजुकेशन और मास्टर ऑफ साइंस एक शिक्षिका बनना चाहती है, लेकिन उसे बार बार खारिज कर दिया जाता है क्योंकि वह टोरेंट सिंड्रोम से पीड़ित है, जिसके कारण उसे हिचकी जैसी बेकाबू आवाजें आती हैं। 5 साल तक असफल रहने के बावजूद उसे उसकी मां सुधा और उसके छोटे भाई विनय का समर्थन प्राप्त है, जबकि उसके पिता प्रभाकर को इस विचार में बहुत कम संभावना दिखती है और वह चाहते हैं कि वह बैंकिंग की नौकरी करे। अंततः नैना को कक्षा 9F को पढ़ाने के लिए सेंट नोटकर स्कूल में एक प्रस्ताव मिलता है। एक बार जब उसे एक शिक्षिका के रूप में शामिल कर लिया जाता है, हालांकि उसे पता चलता है कि स्कूल 9F के लिए एक नया शिक्षक खोजने के लिए बेताब था, क्योंकि अन्य सभी शिक्षक कक्षा को नियंत्रित करने में विफल रहे थे। नैना को पता चलता है कि छात्र अनियंत्रित दुर्व्यवहार करने वाले और स्पष्ट रूप से अलग हैं। स्कूल के चपरासी श्यामलाल ने उसे बताया कि 9F के छात्र पास की एक झुग्गी से आते हैं और सेंट नोटकर फुटबॉल ग्राउंड पर एक पिछले नगरपालिका स्कूल के बढ़ते रखरखाव लागत के कारण बंद होने के बाद वंचितों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित कोटा भरने के लिए भर्ती कराया गया था। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ओए हिचकी।
और गाइस जो इस मूवी का दूसरा सॉन्ग है वो है मैडम जी गो इजी। और गाइस जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है वो है खोल दे पर। और गाइस जो इस मूवी का चौथा सॉन्ग है वो है तेरी दास्तान। और गाइस जो इस मूवी का पांचवा सॉन्ग है वो है फिर क्या है गम। और गाइस जो इस मूवी का छठा सॉन्ग है वो है सोल ऑफ हिचकी। और गाइस इस मूवी का जो सातवां और आखिरी सॉन्ग है वो है नैनाज थीम का इंस्ट्रूमेंटल वर्जन। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.5 की रेटिंग, जो कि गाइस काफी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और गाइस मतलब काफी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। और गाइस मैंने ये मूवी देखी थी तो मुझे काफी इंटरेस्ट आया था इस मूवी में। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और गाइस आप बोर नहीं होंगे। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हिचकी मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 के टॉप 10 मूवीज में से 8वें नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी या फिर मूवी की कोई क्लिप अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और गाइस किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है सिद्धार्थ पी मल्होत्रा। और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है अंकुर चौधरी के द्वारा और सिद्धार्थ पी मल्होत्रा के द्वारा और गणेश पंडित के द्वारा और राज मेहता के द्वारा और अंबर हड़प के द्वारा। और गाइस ये मूवी बेस्ड है फ्रंट ऑफ द क्लास के ऊपर और दी गई है ब्रेड कोहेन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आदित्य चोपड़ा और मनीष शर्मा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगी रानी मुखर्जी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है अविनाश अरुण ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है श्वेता वेंकट मैथ्यू के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं जसलीन रॉयल ने। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो गाइस वो दिया है इस मूवी के अंदर हितेश सोनिक ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है यशराज फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 23 मार्च 2018 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 20 करोड़ रुपए का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 215 करोड़ रुपए की। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। नैना माथुर एक बैचलर ऑफ एजुकेशन और मास्टर ऑफ साइंस एक शिक्षिका बनना चाहती है, लेकिन उसे बार बार खारिज कर दिया जाता है क्योंकि वह टोरेंट सिंड्रोम से पीड़ित है, जिसके कारण उसे हिचकी जैसी बेकाबू आवाजें आती हैं। 5 साल तक असफल रहने के बावजूद उसे उसकी मां सुधा और उसके छोटे भाई विनय का समर्थन प्राप्त है, जबकि उसके पिता प्रभाकर को इस विचार में बहुत कम संभावना दिखती है और वह चाहते हैं कि वह बैंकिंग की नौकरी करे। अंततः नैना को कक्षा 9F को पढ़ाने के लिए सेंट नोटकर स्कूल में एक प्रस्ताव मिलता है। एक बार जब उसे एक शिक्षिका के रूप में शामिल कर लिया जाता है, हालांकि उसे पता चलता है कि स्कूल 9F के लिए एक नया शिक्षक खोजने के लिए बेताब था, क्योंकि अन्य सभी शिक्षक कक्षा को नियंत्रित करने में विफल रहे थे। नैना को पता चलता है कि छात्र अनियंत्रित दुर्व्यवहार करने वाले और स्पष्ट रूप से अलग हैं। स्कूल के चपरासी श्यामलाल ने उसे बताया कि 9F के छात्र पास की एक झुग्गी से आते हैं और सेंट नोटकर फुटबॉल ग्राउंड पर एक पिछले नगरपालिका स्कूल के बढ़ते रखरखाव लागत के कारण बंद होने के बाद वंचितों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित कोटा भरने के लिए भर्ती कराया गया था। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ओए हिचकी।
और गाइस जो इस मूवी का दूसरा सॉन्ग है वो है मैडम जी गो इजी। और गाइस जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है वो है खोल दे पर। और गाइस जो इस मूवी का चौथा सॉन्ग है वो है तेरी दास्तान। और गाइस जो इस मूवी का पांचवा सॉन्ग है वो है फिर क्या है गम। और गाइस जो इस मूवी का छठा सॉन्ग है वो है सोल ऑफ हिचकी। और गाइस इस मूवी का जो सातवां और आखिरी सॉन्ग है वो है नैनाज थीम का इंस्ट्रूमेंटल वर्जन। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.5 की रेटिंग, जो कि गाइस काफी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और गाइस मतलब काफी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। और गाइस मैंने ये मूवी देखी थी तो मुझे काफी इंटरेस्ट आया था इस मूवी में। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और गाइस आप बोर नहीं होंगे। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हिचकी मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 के टॉप 10 मूवीज में से 8वें नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी या फिर मूवी की कोई क्लिप अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और गाइस किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है सिद्धार्थ पी मल्होत्रा। और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है अंकुर चौधरी के द्वारा और सिद्धार्थ पी मल्होत्रा के द्वारा और गणेश पंडित के द्वारा और राज मेहता के द्वारा और अंबर हड़प के द्वारा। और गाइस ये मूवी बेस्ड है फ्रंट ऑफ द क्लास के ऊपर और दी गई है ब्रेड कोहेन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आदित्य चोपड़ा और मनीष शर्मा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगी रानी मुखर्जी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है अविनाश अरुण ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है श्वेता वेंकट मैथ्यू के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं जसलीन रॉयल ने। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो गाइस वो दिया है इस मूवी के अंदर हितेश सोनिक ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है यशराज फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 23 मार्च 2018 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 20 करोड़ रुपए का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 215 करोड़ रुपए की। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। नैना माथुर एक बैचलर ऑफ एजुकेशन और मास्टर ऑफ साइंस एक शिक्षिका बनना चाहती है, लेकिन उसे बार बार खारिज कर दिया जाता है क्योंकि वह टोरेंट सिंड्रोम से पीड़ित है, जिसके कारण उसे हिचकी जैसी बेकाबू आवाजें आती हैं। 5 साल तक असफल रहने के बावजूद उसे उसकी मां सुधा और उसके छोटे भाई विनय का समर्थन प्राप्त है, जबकि उसके पिता प्रभाकर को इस विचार में बहुत कम संभावना दिखती है और वह चाहते हैं कि वह बैंकिंग की नौकरी करे। अंततः नैना को कक्षा 9F को पढ़ाने के लिए सेंट नोटकर स्कूल में एक प्रस्ताव मिलता है। एक बार जब उसे एक शिक्षिका के रूप में शामिल कर लिया जाता है, हालांकि उसे पता चलता है कि स्कूल 9F के लिए एक नया शिक्षक खोजने के लिए बेताब था, क्योंकि अन्य सभी शिक्षक कक्षा को नियंत्रित करने में विफल रहे थे। नैना को पता चलता है कि छात्र अनियंत्रित दुर्व्यवहार करने वाले और स्पष्ट रूप से अलग हैं। स्कूल के चपरासी श्यामलाल ने उसे बताया कि 9F के छात्र पास की एक झुग्गी से आते हैं और सेंट नोटकर फुटबॉल ग्राउंड पर एक पिछले नगरपालिका स्कूल के बढ़ते रखरखाव लागत के कारण बंद होने के बाद वंचितों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित कोटा भरने के लिए भर्ती कराया गया था। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ओए हिचकी। और गाइस जो इस मूवी का दूसरा सॉन्ग है वो है मैडम जी गो इजी।
और गाइस जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है वो है खोल दे पर। और गाइस जो इस मूवी का चौथा सॉन्ग है वो है तेरी दास्तान। और गाइस जो इस मूवी का पांचवा सॉन्ग है वो है फिर क्या है गम। और गाइस जो इस मूवी का छठा सॉन्ग है वो है सोल ऑफ हिचकी। और गाइस इस मूवी का जो सातवां और आखिरी सॉन्ग है वो है नैनाज थीम का इंस्ट्रूमेंटल वर्जन। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.5 की रेटिंग, जो कि गाइस काफी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और गाइस मतलब काफी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। और गाइस मैंने ये मूवी देखी थी तो मुझे काफी इंटरेस्ट आया था इस मूवी में। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और गाइस आप बोर नहीं होंगे। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हिचकी मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 के टॉप 10 मूवीज में से 8वें नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी या फिर मूवी की कोई क्लिप अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और गाइस किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है सिद्धार्थ पी मल्होत्रा। और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है अंकुर चौधरी के द्वारा और सिद्धार्थ पी मल्होत्रा के द्वारा और गणेश पंडित के द्वारा और राज मेहता के द्वारा और अंबर हड़प के द्वारा। और गाइस ये मूवी बेस्ड है फ्रंट ऑफ द क्लास के ऊपर और दी गई है ब्रेड कोहेन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आदित्य चोपड़ा और मनीष शर्मा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगी रानी मुखर्जी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है अविनाश अरुण ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है श्वेता वेंकट मैथ्यू के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं जसलीन रॉयल ने। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो गाइस वो दिया है इस मूवी के अंदर हितेश सोनिक ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है यशराज फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 23 मार्च 2018 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 20 करोड़ रुपए का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 215 करोड़ रुपए की। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। नैना माथुर एक बैचलर ऑफ एजुकेशन और मास्टर ऑफ साइंस एक शिक्षिका बनना चाहती है, लेकिन उसे बार बार खारिज कर दिया जाता है क्योंकि वह टोरेंट सिंड्रोम से पीड़ित है, जिसके कारण उसे हिचकी जैसी बेकाबू आवाजें आती हैं। 5 साल तक असफल रहने के बावजूद उसे उसकी मां सुधा और उसके छोटे भाई विनय का समर्थन प्राप्त है, जबकि उसके पिता प्रभाकर को इस विचार में बहुत कम संभावना दिखती है और वह चाहते हैं कि वह बैंकिंग की नौकरी करे। अंततः नैना को कक्षा 9F को पढ़ाने के लिए सेंट नोटकर स्कूल में एक प्रस्ताव मिलता है। एक बार जब उसे एक शिक्षिका के रूप में शामिल कर लिया जाता है, हालांकि उसे पता चलता है कि स्कूल 9F के लिए एक नया शिक्षक खोजने के लिए बेताब था, क्योंकि अन्य सभी शिक्षक कक्षा को नियंत्रित करने में विफल रहे थे। नैना को पता चलता है कि छात्र अनियंत्रित दुर्व्यवहार करने वाले और स्पष्ट रूप से अलग हैं। स्कूल के चपरासी श्यामलाल ने उसे बताया कि 9F के छात्र पास की एक झुग्गी से आते हैं और सेंट नोटकर फुटबॉल ग्राउंड पर एक पिछले नगरपालिका स्कूल के बढ़ते रखरखाव लागत के कारण बंद होने के बाद वंचितों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित कोटा भरने के लिए भर्ती कराया गया था। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ओए हिचकी।
और गाइस जो इस मूवी का दूसरा सॉन्ग है वो है मैडम जी गो इजी। और गाइस जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है वो है खोल दे पर। और गाइस जो इस मूवी का चौथा सॉन्ग है वो है तेरी दास्तान। और गाइस जो इस मूवी का पांचवा सॉन्ग है वो है फिर क्या है गम। और गाइस जो इस मूवी का छठा सॉन्ग है वो है सोल ऑफ हिचकी। और गाइस इस मूवी का जो सातवां और आखिरी सॉन्ग है वो है नैनाज थीम का इंस्ट्रूमेंटल वर्जन। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.5 की रेटिंग, जो कि गाइस काफी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और गाइस मतलब काफी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। और गाइस मैंने ये मूवी देखी थी तो मुझे काफी इंटरेस्ट आया था इस मूवी में। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और गाइस आप बोर नहीं होंगे। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हिचकी मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 के टॉप 10 मूवीज में से 8वें नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी या फिर मूवी की कोई क्लिप अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और गाइस किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है सिद्धार्थ पी मल्होत्रा। और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है अंकुर चौधरी के द्वारा और सिद्धार्थ पी मल्होत्रा के द्वारा और गणेश पंडित के द्वारा और राज मेहता के द्वारा और अंबर हड़प के द्वारा। और गाइस ये मूवी बेस्ड है फ्रंट ऑफ द क्लास के ऊपर और दी गई है ब्रेड कोहेन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आदित्य चोपड़ा और मनीष शर्मा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगी रानी मुखर्जी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है अविनाश अरुण ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है श्वेता वेंकट मैथ्यू के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं जसलीन रॉयल ने। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो गाइस वो दिया है इस मूवी के अंदर हितेश सोनिक ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है यशराज फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 23 मार्च 2018 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 20 करोड़ रुपए का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 215 करोड़ रुपए की। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। नैना माथुर एक बैचलर ऑफ एजुकेशन और मास्टर ऑफ साइंस एक शिक्षिका बनना चाहती है, लेकिन उसे बार बार खारिज कर दिया जाता है क्योंकि वह टॉरेंट सिंड्रोम से पीड़ित है, जिसके कारण उसे हिचकी जैसी बेकाबू आवाजें आती हैं। 5 साल तक असफल रहने के बावजूद उसे उसकी मां सुधा और उसके छोटे भाई विनय का समर्थन प्राप्त है, जबकि उसके पिता प्रभाकर को इस विचार में बहुत कम संभावना दिखती है और वह चाहते हैं कि वह बैंकिंग की नौकरी करे। अंततः नैना को कक्षा 9F को पढ़ाने के लिए सेंट नोटकर स्कूल में एक प्रस्ताव मिलता है। एक बार जब उसे एक शिक्षिका के रूप में शामिल कर लिया जाता है, हालांकि उसे पता चलता है कि स्कूल 9F के लिए एक नया शिक्षक खोजने के लिए बेताब था, क्योंकि अन्य सभी शिक्षक कक्षा को नियंत्रित करने में विफल रहे थे। नैना को पता चलता है कि छात्र अनियंत्रित दुर्व्यवहार करने वाले और स्पष्ट रूप से अलग हैं। स्कूल के चपरासी श्यामलाल ने उसे बताया कि 9F के छात्र पास की एक झुग्गी से आते हैं और सेंट नोटकर फुटबॉल ग्राउंड पर एक पिछले नगरपालिका स्कूल के बढ़ते रखरखाव लागत के कारण बंद होने के बाद वंचितों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित कोटा भरने के लिए भर्ती कराया गया था। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ओए हिचकी।
और गाइस जो इस मूवी का दूसरा सॉन्ग है वो है मैडम जी गो इजी। और गाइस जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है वो है खोल दे पर। और गाइस जो इस मूवी का चौथा सॉन्ग है वो है तेरी दास्तान। और गाइस जो इस मूवी का पांचवा सॉन्ग है वो है फिर क्या है गम। और गाइस जो इस मूवी का छठा सॉन्ग है वो है सोल ऑफ हिचकी। और गाइस इस मूवी का जो सातवां और आखिरी सॉन्ग है वो है नैनाज थीम का इंस्ट्रूमेंटल वर्जन। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.5 की रेटिंग, जो कि गाइस काफी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और गाइस मतलब काफी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। और गाइस मैंने ये मूवी देखी थी तो मुझे काफी इंटरेस्ट आया था इस मूवी में। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और गाइस आप बोर नहीं होंगे। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हिचकी मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 के टॉप 10 मूवीज में से 8वें नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी या फिर मूवी की कोई क्लिप अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और गाइस किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है सिद्धार्थ पी मल्होत्रा। और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है अंकुर चौधरी के द्वारा और सिद्धार्थ पी मल्होत्रा के द्वारा और गणेश पंडित के द्वारा और राज मेहता के द्वारा और अंबर हड़प के द्वारा। और गाइस ये मूवी बेस्ड है फ्रंट ऑफ द क्लास के ऊपर और दी गई है ब्रेड कोहेन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आदित्य चोपड़ा और मनीष शर्मा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगी रानी मुखर्जी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है अविनाश अरुण ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है श्वेता वेंकट मैथ्यू के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं जसलीन रॉयल ने। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो गाइस वो दिया है इस मूवी के अंदर हितेश सोनिक ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है यशराज फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 23 मार्च 2018 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 20 करोड़ रुपए का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 215 करोड़ रुपए की। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। नैना माथुर एक बैचलर ऑफ एजुकेशन और मास्टर ऑफ साइंस एक शिक्षिका बनना चाहती है, लेकिन उसे बार बार खारिज कर दिया जाता है क्योंकि वह टॉरेंट सिंड्रोम से पीड़ित है, जिसके कारण उसे हिचकी जैसी बेकाबू आवाजें आती हैं। 5 साल तक असफल रहने के बावजूद उसे उसकी मां सुधा और उसके छोटे भाई विनय का समर्थन प्राप्त है, जबकि उसके पिता प्रभाकर को इस विचार में बहुत कम संभावना दिखती है और वह चाहते हैं कि वह बैंकिंग की नौकरी करे। अंततः नैना को कक्षा 9F को पढ़ाने के लिए सेंट नोटकर स्कूल में एक प्रस्ताव मिलता है। एक बार जब उसे एक शिक्षिका के रूप में शामिल कर लिया जाता है, हालांकि उसे पता चलता है कि स्कूल 9F के लिए एक नया शिक्षक खोजने के लिए बेताब था, क्योंकि अन्य सभी शिक्षक कक्षा को नियंत्रित करने में विफल रहे थे। नैना को पता चलता है कि छात्र अनियंत्रित दुर्व्यवहार करने वाले और स्पष्ट रूप से अलग हैं। स्कूल के चपरासी श्यामलाल ने उसे बताया कि 9F के छात्र पास की एक झुग्गी से आते हैं और सेंट नोटकर फुटबॉल ग्राउंड पर एक पिछले नगरपालिका स्कूल के बढ़ते रखरखाव लागत के कारण बंद होने के बाद वंचितों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित कोटा भरने के लिए भर्ती कराया गया था। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ओए हिचकी।
और गाइस जो इस मूवी का दूसरा सॉन्ग है वो है मैडम जी गो इजी। और गाइस जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है वो है खोल दे पर। और गाइस जो इस मूवी का चौथा सॉन्ग है वो है तेरी दास्तान। और गाइस जो इस मूवी का पांचवा सॉन्ग है वो है फिर क्या है गम। और गाइस जो इस मूवी का छठा सॉन्ग है वो है सोल ऑफ हिचकी। और गाइस इस मूवी का जो सातवां और आखिरी सॉन्ग है वो है नैनाज थीम का इंस्ट्रूमेंटल वर्जन। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.5 की रेटिंग, जो कि गाइस काफी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और गाइस मतलब काफी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। और गाइस मैंने ये मूवी देखी थी तो मुझे काफी इंटरेस्ट आया था इस मूवी में। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और गाइस आप बोर नहीं होंगे। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हिचकी मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 के टॉप 10 मूवीज में से 8वें नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी या फिर मूवी की कोई क्लिप अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और गाइस किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है सिद्धार्थ पी मल्होत्रा। और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है अंकुर चौधरी के द्वारा और सिद्धार्थ पी मल्होत्रा के द्वारा और गणेश पंडित के द्वारा और राज मेहता के द्वारा और अंबर हड़प के द्वारा। और गाइस ये मूवी बेस्ड है फ्रंट ऑफ द क्लास के ऊपर और दी गई है ब्रेड कोहेन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आदित्य चोपड़ा और मनीष शर्मा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगी रानी मुखर्जी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है अविनाश अरुण ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है श्वेता वेंकट मैथ्यू के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं जसलीन रॉयल ने। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो गाइस वो दिया है इस मूवी के अंदर हितेश सोनिक ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है यशराज फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 23 मार्च 2018 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 20 करोड़ रुपए का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 215 करोड़ रुपए की। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। नैना माथुर एक बैचलर ऑफ एजुकेशन और मास्टर ऑफ साइंस एक शिक्षिका बनना चाहती है, लेकिन उसे बार बार खारिज कर दिया जाता है क्योंकि वह टोरेंट सिंड्रोम से पीड़ित है, जिसके कारण उसे हिचकी जैसी बेकाबू आवाजें आती हैं। 5 साल तक असफल रहने के बावजूद उसे उसकी मां सुधा और उसके छोटे भाई विनय का समर्थन प्राप्त है, जबकि उसके पिता प्रभाकर को इस विचार में बहुत कम संभावना दिखती है और वह चाहते हैं कि वह बैंकिंग की नौकरी करे। अंततः नैना को कक्षा 9F को पढ़ाने के लिए सेंट नोटकर स्कूल में एक प्रस्ताव मिलता है। एक बार जब उसे एक शिक्षिका के रूप में शामिल कर लिया जाता है, हालांकि उसे पता चलता है कि स्कूल 9F के लिए एक नया शिक्षक खोजने के लिए बेताब था, क्योंकि अन्य सभी शिक्षक कक्षा को नियंत्रित करने में विफल रहे थे। नैना को पता चलता है कि छात्र अनियंत्रित दुर्व्यवहार करने वाले और स्पष्ट रूप से अलग हैं। स्कूल के चपरासी श्यामलाल ने उसे बताया कि 9F के छात्र पास की एक झुग्गी से आते हैं और सेंट नोटकर फुटबॉल ग्राउंड पर एक पिछले नगरपालिका स्कूल के बढ़ते रखरखाव लागत के कारण बंद होने के बाद वंचितों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित कोटा भरने के लिए भर्ती कराया गया था। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ओए हिचकी।
और गाइस जो इस मूवी का दूसरा सॉन्ग है वो है मैडम जी गो इजी। और गाइस जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है वो है खोल दे पर। और गाइस जो इस मूवी का चौथा सॉन्ग है वो है तेरी दास्तान। और गाइस जो इस मूवी का पांचवा सॉन्ग है वो है फिर क्या है गम। और गाइस जो इस मूवी का छठा सॉन्ग है वो है सोल ऑफ हिचकी। और गाइस इस मूवी का जो सातवां और आखिरी सॉन्ग है वो है नैनाज थीम का इंस्ट्रूमेंटल वर्जन। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.5 की रेटिंग, जो कि गाइस काफी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और गाइस मतलब काफी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। और गाइस मैंने ये मूवी देखी थी तो मुझे काफी इंटरेस्ट आया था इस मूवी में। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और गाइस आप बोर नहीं होंगे। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हिचकी मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 के टॉप 10 मूवीज में से 8वें नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी या फिर मूवी की कोई क्लिप अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और गाइस किसके द्वारा ये लिखी गई है, और गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है सिद्धार्थ पी मल्होत्रा। और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है अंकुर चौधरी के द्वारा और सिद्धार्थ पी मल्होत्रा के द्वारा और गणेश पंडित के द्वारा और राज मेहता के द्वारा और अंबर हड़प के द्वारा। और गाइस ये मूवी बेस्ड है फ्रंट ऑफ द क्लास के ऊपर और दी गई है ब्रेड कोहेन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आदित्य चोपड़ा और मनीष शर्मा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगी रानी मुखर्जी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है अविनाश अरुण ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है श्वेता वेंकट मैथ्यू के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं जसलीन रॉयल ने। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो गाइस वो दिया है इस मूवी के अंदर हितेश सोनिक ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है यशराज फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 23 मार्च 2018 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 20 करोड़ रुपए का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 215 करोड़ रुपए की। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। नैना माथुर एक बैचलर ऑफ एजुकेशन और मास्टर ऑफ साइंस एक शिक्षिका बनना चाहती है, लेकिन उसे बार बार खारिज कर दिया जाता है क्योंकि वह टोरेंट सिंड्रोम से पीड़ित है, जिसके कारण उसे हिचकी जैसी बेकाबू आवाजें आती हैं। 5 साल तक असफल रहने के बावजूद उसे उसकी मां सुधा और उसके छोटे भाई विनय का समर्थन प्राप्त है, जबकि उसके पिता प्रभाकर को इस विचार में बहुत कम संभावना दिखती है और वह चाहते हैं कि वह बैंकिंग की नौकरी करे। अंततः नैना को कक्षा 9F को पढ़ाने के लिए सेंट नोटकर स्कूल में एक प्रस्ताव मिलता है। एक बार जब उसे एक शिक्षिका के रूप में शामिल कर लिया जाता है, हालांकि उसे पता चलता है कि स्कूल 9F के लिए एक नया शिक्षक खोजने के लिए बेताब था, क्योंकि अन्य सभी शिक्षक कक्षा को नियंत्रित करने में विफल रहे थे। नैना को पता चलता है कि छात्र अनियंत्रित दुर्व्यवहार करने वाले और स्पष्ट रूप से अलग हैं। स्कूल के चपरासी श्यामलाल ने उसे बताया कि 9F के छात्र पास की एक झुग्गी से आते हैं और सेंट नोटकर फुटबॉल ग्राउंड पर एक पिछले नगरपालिका स्कूल के बढ़ते रखरखाव लागत के कारण बंद होने के बाद वंचितों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित कोटा भरने के लिए भर्ती कराया गया था। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ओए हिचकी।
और गाइस जो इस मूवी का दूसरा सॉन्ग है वो है मैडम जी गो इजी। और गाइस जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है वो है खोल दे पर। और गाइस जो इस मूवी का चौथा सॉन्ग है वो है तेरी दास्तान। और गाइस जो इस मूवी का पांचवा सॉन्ग है वो है फिर क्या है गम। और गाइस जो इस मूवी का छठा सॉन्ग है वो है सोल ऑफ हिचकी। और गाइस इस मूवी का जो सातवां और आखिरी सॉन्ग है वो है नैनाज थीम का इंस्ट्रूमेंटल वर्जन। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.5 की रेटिंग, जो कि गाइस काफी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और गाइस मतलब काफी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। और गाइस मैंने ये मूवी देखी थी तो मुझे काफी इंटरेस्ट आया था इस मूवी में। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और गाइस आप बोर नहीं होंगे। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हिचकी मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 के टॉप 10 मूवीज में से 8वें नंबर की मूवी है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी या फिर मूवी की कोई क्लिप अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और गाइस किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस इस मूवी की थोड़ी स्टोरी और काफी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है सिद्धार्थ पी मल्होत्रा। और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है अंकुर चौधरी के द्वारा और सिद्धार्थ पी मल्होत्रा के द्वारा और गणेश पंडित के द्वारा और राज मेहता के द्वारा और अंबर हड़प के द्वारा। और गाइस ये मूवी बेस्ड है फ्रंट ऑफ द क्लास के ऊपर और दी गई है ब्रेड कोहेन के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आदित्य चोपड़ा और मनीष शर्मा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगी रानी मुखर्जी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में। तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है अविनाश अरुण ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है श्वेता वेंकट मैथ्यू के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए हैं वो दिए हैं जसलीन रॉयल ने। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्कोर म्यूजिक की, तो गाइस वो दिया है इस मूवी के अंदर हितेश सोनिक ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है यशराज फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 23 मार्च 2018 को और मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट का और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस इस मूवी का जो टोटल बजट है वो है 20 करोड़ रुपए का। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे काफी अच्छी खासी धूम मचाई है, क्योंकि गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 215 करोड़ रुपए की। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। नैना माथुर एक बैचलर ऑफ एजुकेशन और मास्टर ऑफ साइंस एक शिक्षिका बनना चाहती है, लेकिन उसे बार बार खारिज कर दिया जाता है क्योंकि वह टॉरेंट सिंड्रोम से पीड़ित है, जिसके कारण उसे हिचकी जैसी बेकाबू आवाजें आती हैं। 5 साल तक असफल रहने के बावजूद उसे उसकी मां सुधा और उसके छोटे भाई विनय का समर्थन प्राप्त है, जबकि उसके पिता प्रभाकर को इस विचार में बहुत कम संभावना दिखती है और वह चाहते हैं कि वह बैंकिंग की नौकरी करे। अंततः नैना को कक्षा 9F को पढ़ाने के लिए सेंट नोटकर स्कूल में एक प्रस्ताव मिलता है। एक बार जब उसे एक शिक्षिका के रूप में शामिल कर लिया जाता है, हालांकि उसे पता चलता है कि स्कूल 9F के लिए एक नया शिक्षक खोजने के लिए बेताब था, क्योंकि अन्य सभी शिक्षक कक्षा को नियंत्रित करने में विफल रहे थे। नैना को पता चलता है कि छात्र अनियंत्रित दुर्व्यवहार करने वाले और स्पष्ट रूप से अलग हैं। स्कूल के चपरासी श्यामलाल ने उसे बताया कि 9F के छात्र पास की एक झुग्गी से आते हैं और सेंट नोटकर फुटबॉल ग्राउंड पर एक पिछले नगरपालिका स्कूल के बढ़ते रखरखाव लागत के कारण बंद होने के बाद वंचितों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित कोटा भरने के लिए भर्ती कराया गया था। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी की स्टोरी थोड़ी ही बता पाऊंगा। अच्छे से मूवी की स्टोरी को जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 7 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है ओए हिचकी।
और गाइस जो इस मूवी का दूसरा सॉन्ग है वो है मैडम जी गो इजी। और गाइस जो इस मूवी का तीसरा सॉन्ग है वो है खोल दे पर। और गाइस जो इस मूवी का चौथा सॉन्ग है वो है तेरी दास्तान। और गाइस जो इस मूवी का पांचवा सॉन्ग है वो है फिर क्या है गम। और गाइस जो इस मूवी का छठा सॉन्ग है वो है सोल ऑफ हिचकी। और गाइस इस मूवी का जो सातवां और आखिरी सॉन्ग है वो है नैनाज थीम का इंस्ट्रूमेंटल वर्जन। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.5 की रेटिंग, जो कि गाइस काफी अच्छी खासी रेटिंग है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस अगर मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और गाइस मतलब काफी अच्छी स्टोरी है इस मूवी की। और गाइस मैंने ये मूवी देखी थी तो मुझे काफी इंटरेस्ट आया था इस मूवी में। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और गाइस आप बोर नहीं होंगे। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। और गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।